आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विश एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग कंप्यूटर सामान्य ज्ञान को पढ़ने वाले हैं। इस क्लास के अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड सभी बेसिक चीज़ों को कवर कराया जाएगा। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं इस क्लास की। देखिए, सबसे पहले बात की जाए कंप्यूटर क्या होता है। तो देखिए, कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो यूज़र की कमांड पर इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट में बदलता है। तो कंप्यूटर इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो क्या करता है, इनपुट से हमको आउटपुट प्रोवाइड कराता है। बात की जाए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आपके लिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कंप्यूटर का पिता कौन है, हु इज़ फादर ऑफ कंप्यूटर, तो इनका नाम आप लोग याद रखिए, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। बात की जाए दूसरे प्रश्न की, आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी। व्हेन वाज मॉडर्न कंप्यूटर इज़ इन्वेंटेड। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 में, 1946 में। बात की जाए अगर डिफरेंस इंजन का आविष्कार जो है कब किया हुआ था और किसने किया था, डिफरेंस या डिफरेंशियल इंजन का आविष्कार, तो इसका आविष्कार 1822 में हुआ था और चार्ल्स बेबेज ने इसका आविष्कार किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, पहला गणना संयंत्र कौन सा था। तो देखिए बच्चों, पहले गणना संयंत्र का नाम था एबाकस और इस एबाकस गणना संयंत्र का आविष्कार हुआ था चीन देश में। ये सबसे पहला गणना संयंत्र था जिसका उपयोग गणनाओं में किया जाता था। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसने दिया था। तो ये दिया था वान न्यूमैन ने। वान न्यूमैन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म। तो देखिए, कंप्यूटर में COMPUTER ये सारे लेटर्स होते हैं, तो इन सब का अपना अलग अलग जो है मीनिंग या फुल फॉर्म होता है। जैसे C का मतलब होता है कॉमन, C से कॉमन। O का मतलब होता है ओरिएंटेड, M से मशीन, P से पार्टिकुलर, U से यूनाइटेड एंड यूज्ड अंडर, T से टेक्निकल एंड, इसके अलावा E से एजुकेशनल और R से हो जाता है रिसर्च। तो एक बार दोबारा से इन फुल फॉर्म को देख लेते हैं, कॉमन, ओरिएंटेड, मशीन, पार्टिकुलर, यूनाइटेड एंड यूज्ड अंडर, टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये हमारी जो है पूरी जो है कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है। तो यहाँ से हो सकता है एग्जाम में कुछ पूछ लिया जाए कि बताइए कंप्यूटर में E का अर्थ क्या है, एजुकेशनल, और R का अर्थ क्या है, रिसर्च। अब हम चलते हैं आगे अपने अगले टॉपिक की ओर। बात करते हैं कंप्यूटर की वर्किंग, कंप्यूटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो देखिए, कंप्यूटर में सबसे पहले इनपुट, उसके बाद प्रोसेस और लास्ट स्टेप होता है आउटपुट। मतलब कंप्यूटर में सबसे पहले इनपुट दिया जाता है, उस इनपुट को कंप्यूटर प्रोसेस करता है और हमको उसका आउटपुट मिल जाता है। तो कंप्यूटर की वर्किंग के अंदर ये 3 स्टेप शामिल होते हैं। अब बात करते हैं हम कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या है, कंप्यूटर के अंदर इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इनपुट क्या होता है या इनपुट डिवाइस क्या है। तो सबसे पहले समझिए इनपुट क्या है। इनपुट ऐसे डाटा या इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं और यह इनपुट हम इनपुट डिवाइस से देते हैं। ये जो इनपुट होता है इसको हम इनपुट डिवाइस से देते हैं। और इनपुट क्या होता है, ऐसे डाटा या इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं, कंप्यूटर के अंदर ये भेजे जाते हैं इनपुट डिवाइस की मदद से। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। बाकी आगे एक टेबल के थ्रू इसमें सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस आपके लिए दिए गए हैं। इसी प्रकार बात करते हैं आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो यह ऐसे डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त करते हैं। मतलब जो भी हमने कुछ इनपुट दिया है उसका जो भी रिजल्ट वगैरह होगा वो हमको आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है और उसे हमारे सामने प्रदर्शित कर दिया जाता है। मॉनिटर इस काम को करता है। उदाहरण के लिए जैसे हमको प्रिंट वगैरह निकालना है तो ये एक आउटपुट होगा। अब देखिए, यहाँ पे कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइसों के नाम लिखे गए हैं। आइए एक एक करके इनको देखते हैं जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनपुट डिवाइस की। प्रमुख इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, इसके अलावा ट्रैक बॉल, स्कैनर, डिजिटाइज़र, माइक्रोफोन, OCR, OMR, BCR, MIRC और MICH। ये कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस होते हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, स्कैनर, डिजिटाइज़र, माइक्रोफोन, OCR, OMR, BCR, MICR। ये MICR होता है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ये MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। और इसके अलावा MICH, ये सारे हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं मेन। इसके अलावा इसी प्रकार बात करें आउटपुट डिवाइस की, तो जो सबसे कॉमन आउटपुट डिवाइस होता है वो होता है मॉनिटर। इसके अलावा प्रिंटर, स्पीकर, ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा बात करें प्रोजेक्टर, ये भी आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर, ये भी आउटपुट डिवाइस है। टेलीविज़न, वीडियो कार्ड, ये सभी हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। इसके अलावा हेडफोन, स्पीकर, ये सारे भी हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो यहाँ पे हमने आउटपुट और इनपुट डिवाइस को देखा। अब देखिए, अब हमारा जो अगला टॉपिक है इसके अंदर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। कौन से डिवाइस ऐसे होते हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हैं। तो देखिए
आजकल मार्केट में कुछ ऐसे भी डिवाइस हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह से कार्य करते हैं, जैसे डिजिटल कैमरा। इसके अलावा पेन ड्राइव जो होती है, टच स्क्रीन, ये इनपुट भी होता है डिवाइस और आउटपुट भी होता है। इसके अलावा सीडी, डीवीडी, वेब कैम, फैक्स और सबसे जो प्रमुख है वो है मॉडेम। मॉडेम मतलब मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, तो इत्यादि। ये सारे हमारे ऐसे डिवाइस हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हैं। डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, टच स्क्रीन, सीडी, डीवीडी, वेब कैम, फैक्स और मॉडेम। तो ये भी चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलिए अब हमारा देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर की। देखिए हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक डिवाइस होते हैं जिन्हें हम छू और देख सकते हैं। क्या होते हैं हार्डवेयर? कंप्यूटर के भौतिक डिवाइस होते हैं जिनको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, मतलब इनको टच किया जा सकता है। जैसे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मॉनिटर जिस पे हमको आउटपुट मिलता है, माउस, यहाँ पे माउस है, माउस। इसके अलावा कीबोर्ड और यूपीएस, ये सभी किस प्रकार के डिवाइस होते हैं? तो ये सभी हमारे हार्डवेयर होते हैं। इन सभी को हम लोग छू सकते हैं और देख सकते हैं। सीपीयू को भी आप छू सकते हैं, मॉनिटर को भी, माउस को भी, कीबोर्ड को भी और यूपीएस को भी। अब देखते हैं हम इन सभी के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? तो सीपीयू को देखिए कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? सीपीयू को। बात की जाए सीपीयू की तो इसका पूरा नाम होता है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है और इसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मॉनिटर की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? यह एक आउटपुट डिवाइस है और साथ में ये हार्डवेयर भी है, ठीक है, जो कंप्यूटर को प्रोसेस के बाद आउटपुट के रूप में रिजल्ट को दिखाता या देता है। ये हमको आउटपुट देता है। मॉनिटर आजकल अनेक तरह के आते हैं, कई टाइप के आते हैं। आमतौर पर दो प्रकार के ये होते हैं। पहला होता है एलसीडी मॉनिटर, दूसरा होता है सीआरटी मॉनिटर। एलसीडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और सीआरटी का होता है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। तो ये फुल फॉर्म्स वगैरह हम लोग जो है आगे की क्लासों में जो है कवर करेंगे। सभी ये जो भी एग्जाम से रिलेटेड फुल फॉर्म्स वगैरह होती हैं कंप्यूटर में, तो वो भी आपको आने वाली क्लासों में आपको दे दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं माउस के बारे में। अगला हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर वो है माउस। माउस भी क्या है? एक हार्डवेयर है, ठीक है। इसके अलावा ये एक इनपुट डिवाइस भी होता है। तो देखिए डगलस एंजलबर्ट ने 1960 में माउस का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था डगलस एंजलबर्ट ने। तो एग्जाम में इनका नाम याद रखिएगा, डगलस एंजलबर्ट, इन्होंने माउस का आविष्कार किया था। इसके अलावा बात करें माउस की, तो कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर को क्लिक करने के लिए एक कर्सर होता है जो माउस से कंट्रोल होता है। किसी भी सॉफ्टवेयर को क्लिक करने के लिए कर्सर होता है जो माउस से कंट्रोल होता है। माउस में सामान्यतः लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रोलर होता है। तो माउस के अंदर ये तीन बटन मुख्यतः होते हैं। लेफ्ट बटन को दबा के हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं, राइट बटन को दबा के राइट क्लिक, और बीच में होता है स्क्रोलर। तो ये माउस के अंदर मुख्यतः तीन बटन होते हैं। बात करते हैं अगला हमारा जो इनपुट डिवाइस या हार्डवेयर है उसका नाम है कीबोर्ड। कीबोर्ड यह भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस होता है और कंप्यूटर में सामान्यतः क्वालिटी कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है। क्वालिटी, QWERTY। तो इसको भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट बात करते हैं अगला हमारा जो हार्डवेयर है उसका नाम है यूपीएस। इसका पूरा नाम अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है। ये क्या होता है? कंप्यूटर सीधे ही बिजली से चलता है, लेकिन लाइट अचानक से चली जाए तो कंप्यूटर पर किया गया पूरा काम खराब हो सकता है। इसलिए यूपीएस का इस्तेमाल करते हैं, जो बिजली जाने पर भी 15 मिनट का समय दे देता है। तो ये एक तरह से बैकअप का काम करता है कि अगर आप कोई भी कंप्यूटर पर काम करें, अचानक से बिजली चली जाए तो आपको 15 मिनट तक लाइट की सप्लाई यूपीएस के थ्रू मिल जाती है। तो इसका पूरा फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई इसकी फुल फॉर्म होती है। तो देखिए ये हमने देखा है कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में सामान्य जानकारियाँ। अब बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे हमारे प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। दूसरी भाषा में अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर को हम देख कर समझ सकते हैं लेकिन इसे हम छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर को हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। पहली बात तो ये समझिए, आप लोग सॉफ्टवेयर को ना देख नहीं सकते, सिर्फ आप लोग उसको जो है उस पर काम कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, लेकिन इसको देखा या छुआ नहीं जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम कि हमारा जो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है ये कितने भागों में होता है? तो ये दो भागों में होता है। सबसे पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसको हम लोग इसे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के रूप में भी जाना जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। यह अनेक तरह का होता है, ये कई प्रकार का होता है
कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो मार्केट में देखने के लिए मिलते हैं, इनमें पहला होता है माइक्रोसॉफ्ट। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11, विंडो एक्सपी और लाइनक्स और एप्पल मैक, ये सारे क्या होते हैं, कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। दोबारा देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11, इसके अलावा विंडो एक्सपी, लाइनक्स और एप्पल मैक, ये सारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। दूसरी बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहला हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर था, पहला देख लीजिए सिस्टम सॉफ्टवेयर था, और दूसरा हमारा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह किसी विशेष कार्य को करने के लिए डिज़ाइन किए गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। इसका यूज़ किसी स्पेशल पर्पस के लिए किया जाता है। इन्हें हम ऐप भी कह सकते हैं। ये एक प्रकार की एप्लीकेशन होती है, इसको ऐप कहा जाता है। इनका यूज़ किसी विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है। कोई स्पेशल वर्क करना है तो इसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। जैसे MS पेंट, इसका यूज़ पेंट में किया जाता है। MS वर्ड, इसका यूज़ हम ऑफिस वगैरह में जो है काम को करने के लिए करते हैं। इसके अलावा नोटपैड भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। गूगल भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्रोम, वैसे गूगल और क्रोम ये दोनों सर्च इंजन के भी उदाहरण होते हैं। इसके अलावा फिल्मोरा, VLC मीडिया प्लेयर और फायरफॉक्स, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स होते हैं। अब बात करते हैं हम कंप्यूटर के प्रकार की। कंप्यूटर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, आजकल कंप्यूटर अलग अलग उद्देश्यों के कारण अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे कंप्यूटर को हम अनुप्रयोग के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और आकार के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अनुप्रयोग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। तो देखिए, सबसे पहले बात करें अनुप्रयोग के आधार पर, तो अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। 3 टाइप से हम इसको बांट सकते हैं। सबसे पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, तो इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रमुख उपयोग विज्ञान व इंजीनियरिंग क्षेत्र में किया जाता है। साइंस और इंजीनियरिंग के फील्ड में इस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा जो कंप्यूटर होता है, इसका नाम होता है डिजिटल कंप्यूटर। वर्तमान में सामान्यतः सभी जगहों पर डिजिटल कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा में उपयोग हो रहा है। तो आज का जो समय है वो पूरा जो है डिजिटल कंप्यूटर पर ही आधारित है वर्तमान समय में। तीसरा बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर, तो यह कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का सम्मिलित रूप होता है। मतलब इसके अंदर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके अंदर हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग दोनों की तरह का काम कर सकता है। मतलब दोनों से मिलकर बना है तो दोनों का काम कर लेगा। यह कंप्यूटर एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में और डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में परिवर्तित करता है। एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में। अब बात करते हैं उद्देश्य के आधार पर, पर्पस के बेस पर हमारे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर अनेक प्रकार से वर्गीकृत या बांटा गया है। जैसे जनरल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस, आपको जनरल पर्पस के लिए चाहिए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, मशीन इनबिल्ट पर्पस कंप्यूटर, यूजर्स फ्रेंडली कंप्यूटर, हाई इंटेलिजेंट मशीन, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो ये कुछ हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। इसको जो है किसी स्पेशल जो है पर्पस के लिए बनाया जाता है। जैसे जनरल पर्पस के लिए कोई आपको स्पेशल काम करना तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर बनवा सकते हैं। मशीन इनबिल्ट पर्पस कंप्यूटर होता है, यूज़र फ्रेंडली, जिसको चलाने में आसानी होती है। हाई इंटेलिजेंट मशीन, ये काफ़ी इंटेलिजेंट, खुद से डिसीजन वगैरह ये ले सकती है। नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, तो ये सामान्यतः उद्देश्य के आधार पर प्रयोग होने वाले कुछ प्रमुख कंप्यूटर हैं। अब बात करते हैं तीसरा, साइज़ के आधार पर कंप्यूटर। तो देखिए, साइज़ के आधार पर कंप्यूटर को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ये साइज़ के आधार पर 4 प्रमुख प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कंप्यूटर कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़। कंप्यूटर के अंदर जो शॉर्टकट की होती हैं, तो देखिए कंप्यूटर में जो सामान्यतः शॉर्टकट की प्रयोग होती हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले एक तरफ आपको शॉर्टकट की, दूसरी तरफ की का क्या कार्य होता है। जैसे बात करें Alt + टैब, इसका यूज़ होता है कंप्यूटर स्क्रीन पर खुले हुए एक से अधिक विंडो में स्विच कर सकते हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा विंडो खोल रखी है तो Alt + टैब से आप एक से अधिक विंडो में स्विच कर सकते हैं, मतलब जा सकते हैं। बात करते हैं दूसरी शॉर्टकट की, तो ये है Alt + F4। मतलब आपको Alt और साथ में F4 को अगर दबाएं तो इससे क्या होगा, कंप्यूटर को बंद करने के लिए ये शॉर्टकट की होती है, कंप्यूटर आपका स्विच ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं विंडो +D। अगर आप विंडो +D शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर के सभी टैब को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इससे कंप्यूटर के सभी टैब को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं F12 या Ctrl+S। इसको किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं इस वाली जो है शॉर्टकट की से। इसके अलावा बात करें Ctrl+N, कोई भी नया विंडो या फाइल खोलने के लिए इस
शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+O नया डॉक्यूमेंट या फाइल खोलने के लिए Ctrl+O का यूज़ करते हैं। Ctrl+C किसी भी टेक्स्ट या फाइल को कॉपी करने के लिए Ctrl+C का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा Ctrl+X किसी भी टेक्स्ट या फाइल को कट करने के लिए Ctrl+X का यूज़ करते हैं। Ctrl+V किसी भी टेक्स्ट या फाइल को पेस्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं Ctrl+A सभी टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले शॉर्टकट की Windows+स्पेस इसका उपयोग भाषा को बदलने के लिए किया जाता है, लैंग्वेज को चेंज करने के लिए। और नेक्स्ट है Windows+टैब कंप्यूटर के सभी टैब को एक साथ स्विच करने के लिए, कंप्यूटर के सभी टैब को एक साथ स्विच करने के लिए Windows+टैब का यूज़ किया जाता है। तो ये हमारी बच्चों आज की कंप्यूटर पर एक बेसिक क्लास थी। इस क्लास के अंदर हमने कंप्यूटर से रिलेटेड सभी बेसिक बातों को समझने की कोशिश की है और यहाँ से एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी आपको इस क्लास के अंदर देखने के लिए मिले हैं। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को जो है लाइक कीजिए और साथ में अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।